हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि एक टीचर जब बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है तब उन्हें कौन कौन से प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। यानी कि जब टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है तो सबसे पहले जो टीचर का मेन एम होता है वो ये होता है कि वे बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को सीखने के लिए मोटिवेटेड हो जाएं और उस लैंग्वेज को जल्दी से सीख लें। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक है उन्होंने भी एक प्रिंसिपल दिया था रेडीनेस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तब तक वो किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों में अभिप्रेरणा उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे क्या है कि जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेता है। तो जो टीचर है उन्हें बच्चों में मोटिवेशन पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए कि उन्हें लैंग्वेज के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि जो लैंग्वेज है उसके द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो अपने फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज़ हैं जो वो दूसरों तक ईजी वे में पहुंचा सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे वो मोटिवेटेड हो जाएंगे लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मीन्स होता है अनुकरण करना या फिर नकल। तो जो बच्चे हैं वो नकल के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल लैंग्वेज, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, तो जो बच्चा है जैसे उसका जन्म होता है वो अपने इन्वायरमेंट में आसपास में जो भी लैंग्वेज को सुनता है उसी लैंग्वेज को वो इजी वे में बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, इसे बच्चा इमिटेशन के थ्रू सीखता है। तो यही जो प्रिंसिपल है इसे सेकंड लैंग्वेज, जिसे टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, उसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन में मेन बात क्या है कि जो टीचर है उसे क्या है कि जो भी वो लैंग्वेज सिखा रही है मेनली उसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो टीचर को अपना एक रोल मॉडल यानी कि एक आइडियल मानता है, तो वो टीचर का क्या है इमिटेशन करने लगेगा, अनुकरण करने लगेगा। मीन्स कि जो टीचर लैंग्वेज बोल रही है बच्चा भी वही कोशिश करेगा कि वो भी वही लैंग्वेज बोले। सो इससे क्या है कि जो बच्चा है उस लैंग्वेज को नेचुरल वे में सीख जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यानी कि अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसे हमें क्या है बार बार रिवाइज करवाना चाहिए, रिपीटेशन करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की प्रैक्टिस होगी एंड जो बच्चा है वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चों को जब टेबल याद करवाए जाते हैं तो जो बच्चे हैं वो क्या है कि उन टेबल्स को अगर एक या दो बार याद कर छोड़ देंगे तो वो क्या है वो उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्या है कि वो जो टेबल है वो बच्चों के माइंड में पूरे तरीके से कैच रहेंगे, जिससे क्या है कि जो बच्चों में टेबल्स को लेके कभी भी वो भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की थी। यही बात है जो वो इंग्लिश पेडागोजी में जब हम सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसमें भी अप्लाई की जा सकती है कि जब बच्चों को हम सेकंड लैंग्वेज को सिखाते हैं तो हमें क्या है उसकी बार बार प्रैक्टिस करवानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है उस लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकेगा एंड उसकी जो स्पीकिंग स्टाइल है उसमें भी क्या है फ्लुएंसी आ जाएगी। नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश सिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो रीडिंग एंड राइटिंग तो सीख लेता है, बट क्या होता है कि जब वो स्पीकिंग की बात आती है तब वो वहाँ पर अटकने लग जाता है। यानी कि उसे कहीं ना कहीं डर रहता है, वो नर्वस रहता है। इसका मेन कारण क्या है कि उसने प्रैक्टिस नहीं की है प्रॉपर तरीके से, जिसके कारण क्या है कि उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं वो गलत ना बोल दे। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट से ही रिलेट करता है। यानी कि बच्चों को जब हम लैंग्वेज को सिखा देते हैं तो हमें उनमें ऐसी हैबिट को फॉर्म करना चाहिए कि वो उस लैंग्वेज को यूज़ भी करें। ऐसा नहीं है कि हमने लैंग्वेज सीख ली देन हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई ही ना करें, मीन्स कि हम उसका यूज़ ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारी स्पीकिंग स्टाइल है उसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। यानी कि जिस तरीके से हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को बोलते हैं उस तरीके से हम अपनी सेकंड लैंग्वेज को नहीं बोल पाएंगे अगर हमारी हैबिट फॉर्म नहीं हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब बच्चे को हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें उसमें हैबिट भी फॉर्मेशन करनी चाहिए कि बच्चा उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को डेली अपनी लाइफ में बोले। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस।
यहाँ पर कहा गया है कि जो एक क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो सभी बच्चे होते हैं वो समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो जब टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है तो उन्हें बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए जो कि बच्चों के अलग अलग डिफरेंस पर यानी कि बेस हो, यानी कि काम करे इफेक्टिव तरीके से। ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो एक ही मेथड को पकड़ ले और उसी मेथड के थ्रू बच्चों को लैंग्वेज सिखाए। इससे क्या होगा कि कुछ बच्चे तो लैंग्वेज को सीख लेंगे, बट क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस मेथड के थ्रू लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्या है कि जो टीचर है उन्हें बच्चों के जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए एंड उसी तरीके से क्या है उन्हें मेथड्स, जो टेक्निक्स है यानी लैंग्वेज सिखाने की, उन्हें अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद 6th पॉइंट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। यानी कि जब टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है तो वो जो लैंग्वेज है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, टीचर सेंटर नहीं होनी चाहिए। टीचर सेंटर में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अपने अकॉर्डिंग बच्चों को क्या है लैंग्वेज सिखाते हैं, मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अपने अकॉर्डिंग सिखा रहा है बच्चों पर, यानी कि वो उस लैंग्वेज को थोप रहा है, ऐसा लगता है। बट अगर चाइल्ड सेंटर है तो इसका मीन्स है कि जो टीचर है वो बच्चों का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग सिखाता है, जो बच्चों का इंटरेस्ट है सबसे पहले वो उन चीज़ों को सिखाता है। तो यहाँ पर बच्चों का लेवल, उनका इंटरेस्ट, उनकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को पहले ए बी इस तरीके से अल्फ़ाबेट के लेटर्स ना सिखाकर हम डायरेक्ट क्या है कि उन्हें कैट बैट की स्पेलिंग सिखाने लग जाएं। मीन्स कि जो बच्चों का स्टेप बाय स्टेप उन्हें सिखाना चाहिए, चाइल्ड का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए। 7th पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मीन्स है कि जब हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं तो हमें एक ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि जो बच्चा है उस इन्वायरमेंट में लैंग्वेज को सीख ले। मीन्स कि जब टीचर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही है तो उन्हें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स भी बोलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही है तब तो वो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही है, बट जैसे ही दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाने के अलावा तो वो हिंदी में उनसे बात करी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही हैं तो वैसा ही वो क्रिएट करें। इसके साथ ही इन्वायरमेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लास होती है उसमें जो टीचर्स हैं वो पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हों इंग्लिश में, या फिर उसमें जैसे इंग्लिश में कैट बैट इस तरीके से कुछ वर्डिंग्स लिखी हों, जिससे कि जो बच्चा है वो अपने आसपास क्या है इंग्लिश के जब वर्ड्स को देखेगा तो क्या है कि धीरे धीरे वो उन वर्ड्स को कभी ना कभी तो पढ़ेगा ही। इससे क्या होता है कि जो बच्चे के आगे वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो जब बच्चा उस इन्वायरमेंट में रहता है तो धीरे धीरे क्या है वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है और उसी तरीके से वो लैंग्वेज को भी सीख लेता है। 8th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। कि जो बच्चा होता है वो ओरल, ओरल का मीन्स होता है सुनना। तो नॉर्मल क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज को सुनते हैं देन हम उसे बोलते हैं। तो टीचर को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरल करवाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना चाहिए ओरली। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज को सुनेगा, उसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, उन सभी को सुनेगा। तो नॉर्मल जिस तरीके से जो बच्चा है जब वो नेचुरल लैंग्वेज मीन्स कि जब वो फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है तो सबसे पहले क्या है कि उसका जब जन्म होता है तो उसके आसपास वही लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है वहाँ पे ओरल अप्रोच ही चली होती है, बच्चा उस लैंग्वेज को सुनता है देन उसे बोलता है। इसी तरीके से जब हम सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं तो हमें क्या है जो टीचर है उसे क्या है ओरल अप्रोच के थ्रू बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखानी चाहिए। मीन्स कि उन्हें नॉर्मली क्या है इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना चाहिए और जब भी वो लैंग्वेज सिखा रही हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ओरल काम करवाना चाहिए। 9th पॉइंट है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। कि जब टीचर बच्चों को लैंग्वेज सिखाती है तो उन्हें नेचुरल ऑर्डर में ही सिखाया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें क्या है लैंग्वेज को सीखने का एक ऑर्डर होता है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे LSRW। एल से लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग। कि सबसे पहले बच्चा सुनता है लैंग्वेज को, देन वो स्पीक करता है, उसके बाद वो रीडिंग करता है उसी लैंग्वेज की, उसके बाद वो राइटिंग करता है। तो यही इन्हीं ऑर्डर में क्या है बच्चे को यानी कि जो बच्चा है उसे लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। सबसे पहले जो टीचर है उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक करनी चाहिए जिससे जो बच्चा है वो उस लैंग्वेज को सुनेगा। जब बच्चा उन लैंग्वेज को सुनता है धीरे धीरे क्या है कुछ वर्ड सीखता है देन वो उसे खुद स्पीक करता है। इस तरीके से क्या है बच्चा स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज को सीखता है।
तो टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले वो इसी ऑर्डर में सिखाए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा नहीं है कि वो सीधा रीडिंग करवाने लग जाए या फिर राइटिंग। सबसे पहले क्या है, लिसनिंग आता है तो उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। 10th पॉइंट है यूजिंग मदर टंग। इसका मीन्स है कि जब यानी कि जो टीचर है वो सेकंड लैंग्वेज सिखा रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मदर टंग्स के वर्ड्स है जो उन्हें भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट मेथड में यूज़ करे लैंग्वेज सिखाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो यानी कि जो टीचर होती है वो क्या है उसी लैंग्वेज को बोलती है जिस लैंग्वेज को उन्हें बच्चों को सिखानी होती है। बट यहाँ पर मेन बात आती है कि जब टीचर डायरेक्ट मेथड के थ्रू यानी कि बच्चों को जब वो लैंग्वेज सिखा रही है तब क्या है कि उन्हें मदर टंग्स के यानी कि जो वर्ड है उन्हें भी यूज़ करना चाहिए। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि अगर टीचर इंग्लिश में बोल रही हैं लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तब वो क्या है कि वो हिंदी लैंग्वेज के कुछ वर्ड भी यूज़ कर सकती हैं। जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज में जल्दी सीखता है, तो वो जब ट्रांसलेट होंगे वर्ड्स तब वो उसका मीनिंग है जो वो समझ लेगा। इसलिए जो टीचर हैं उन्हें बीच बीच में क्या है मदर टंग का यूज़ भी करना चाहिए। सो होपफुली जो प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग के वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।